कंपटीशन की बात मत कर, हम पीछे रह गए थे प्यार के चक्कर में, लेकिन आज भी खड़े हैं सबकी टक्कर में। और बेटे मौज गड्डी, अरे वाह बेटे वाह। अबे ओ मिर्जापुर वाले चचा जाके बर्तन दो। अब बेटे जा रहा हूँ। तो गाइस आज हम करने वाले हैं रियल लव वर्सेस फेक लव स्टोरी। तो गाइस जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अरे क्या हो गया ताऊ? बेटे गुटखा चबा रहा हूँ। अबे तो माइक से थोड़ा दूर जाके गुटखा चबाना। अब बेटा माफ कर दो, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। यार ये मनोज बुड्ढा मेरे चैनल से कब जाएगा? हाँ बताऊं, मैं तेरे चैनल से कभी नहीं जाने वाला। ठोको ताली। इससे पहले जनता हमें ठोक दे, हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस हम लोग देखते हैं कि एक दिन सभी परमैन्स ग्राउंड में बैठे होते हैं और तभी सभी लोग अपने फ्यूचर के बारे में बता रहे होते हैं कि मैं फ्यूचर में ये करूंगा, मैं फ्यूचर में ये करूंगा। पायान बोलता है कि मैं एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूंगा। बूबी बोलता है कि मैं एक बहुत ही बड़ा चिंपैंजी बनूंगा और एक बहुत ही बड़े जंगल में रहूंगा। पाको बोलती है कि मैं विदेश जाना चाहती हूँ। और तभी बारी परमैन की आती है। तभी परमैन बोलता है कि हो सकता है कि मैं इन फ्यूचर बर्ड प्लेनेट चला जाऊं और बर्ड प्लेनेट से आने के बाद पता नहीं मैं क्या करूंगा, लेकिन हो सकता है कि मैं शायद बर्ड प्लेनेट पर ही रह जाऊं। बात पाको को एकदम से शौक लगता है और वो बोलते हैं कि नहीं परमैन, तुम्हें यहाँ पृथ्वी पर वापस आना चाहिए, हम लोग तुम्हें मिस करेंगे। तभी परमैन बोलता है कि हो सकता है कि अगर मैं एक बार बर्ड प्लेनेट चला गया तो मैं वहीं पे रह जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। यहाँ पर मुझे आज तक कोई प्यार ही नहीं करता। मैं वहाँ पर अपना रियल लव ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो उसके बाद पाको गुस्से से बोलते हैं कि इसका मतलब तुम हमें फेक लव बोल रहे हो। तभी परमैन बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तभी पाको बोलते हैं मैं समझ चुकी हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो सीधा चले जाओ, ऐसे बहाने मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद परमैन को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं बहाने नहीं मार रहा हूँ, पहली बात तो ये। दूसरी बात, 3-4 दिन में बर्डमैन मुझे लेने आने वाले हैं बर्ड प्लेनेट के लिए। उसके बाद मैं बर्ड प्लेनेट चला जाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो की टाइमलाइन तब की है जब परमैन बर्ड प्लेनेट जाने ही वाला होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे ही पाको ये बात सुनती है, पाको काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और वो बोलते हैं कि ठीक है मैं अपने घर जा रही हूँ। पायान और बूबी उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पाको बोलती है यहाँ पर रुककर कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद पाको वहाँ से चली जाती है। पायान और बूबी भी वहाँ से चले जाते हैं। परमैन पार्क में अकेला बैठा हुआ होता है और तभी वो सोच रहा होता है क्या मुझे कभी मेरा रियल लव मिलेगा? बचपन से मिचिको ने सिर्फ और सिर्फ परमैन का फ़ायदा ही उठाया है और मैं ये नहीं जानता कि मुझसे रियल लव पाको करती भी है या नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन सोचता है कि ऐसा है तो मुझे ये सब जानने के लिए मुझे अपने पास्ट में और फ्यूचर में दोनों जगह जाना होगा और वहाँ जाने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कि मेरा रियल लव कौन है। लेकिन मैं वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहता यार। उसके बाद परमैन बोलता है कि ठीक है मैं वहाँ पर अपने साथ पाको को लेके जाऊँगा। उसके बाद परमैन पाको को कॉल लगाता है और बोलता है कि पाको मुझे कुछ तुमसे इम्पोर्टेंट काम है। तभी पाको बोलती है मैं अभी बिजी हूँ। जिसके बाद वो फ़ोन काट देती है। जिसके बाद परमैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि ठीक है मैं इसे अपने साथ लेके ही नहीं जाऊँगा, मैं अपने साथ किसे लेके जा सकता हूँ। उसके बाद परमैन को एकदम से याद आता है कि मैं अपने साथ परमैन नंबर 2 को लेके जाऊंगा जो कि बूबी है। उसके बाद परमैन बूबी को कॉल लगाता है और बूबी परमैन के पास आ जाता है। और जैसे ही बूबी वहाँ पर पहुँचता है, बूबी परमैन से बोलता है कि हाँ परमैन तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? उसके बाद परमैन बोलता है कि हम पास्ट और फ्यूचर में जाने वाले हैं। जिसके बाद बूबी मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर। लेकिन परमैन बूबी को किसी ना किसी तरीके से मना लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें 4 केले दूंगा जाने से पहले, क्या तुम अब चलोगे? उसके बाद बूबी हाँ भर देता है। थोड़ी ही देर बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन वहाँ पर अपनी एक डिस्क मंगवा लेता है और बोलता है कि शायद इसमें टाइम ट्रेवल का भी कुछ ऑप्शन होगा। उसके बाद परमैन देखता है कि एक टाइम लीवर होता है, उसे आगे करने से आप पास्ट में चले जाते हैं और पीछे करने से आप फ्यूचर में चले जाते हैं। उसके बाद परमैन अपनी डिस्क को उड़ाता है और बूबी को बोलता है कि आ जाओ बूबी मेरे साथ चलो। उसके बाद बूबी परमैन की डिस्क में बैठ जाता है और परमैन डिस्क चला रहा होता है। सबसे पहले वो लीवर को आगे की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से वो टाइम में पीछे जाते हैं। जैसे जैसे वो लोग टाइम में पीछे जाते हैं वो उस डेट को पहुंच जाते हैं जहां पर परमैन और पाको पहले दिन मिले थे। परमैन उन्हें दूर से देख रहा होता है कि वो आपस में लड़ना शुरू कर चुके हैं। परमैन अपने साथ एक डायरी भी लेके आया हुआ होता है
वो कुछ मेन पॉइंट्स लिख रहा होता है। परमैन एक चीज नोटिस करता है कि पाको शुरुआत में उससे बहुत ही ज्यादा लड़ती थी, बिना बात पर डांटती भी थी। उसके बाद परमैन बोलता है कि पाको मेरा रियल लव नहीं हो सकती, क्योंकि ये बिना बात के मुझ पर गुस्सा करती थी, मुझ पर चिल्लाती थी। लेकिन अगर ऐसा है तो मेरा रियल लव है कौन, मुझे यही पता नहीं है। उसके बाद परमैन के दिमाग में आता है कि अच्छा तो मिचिको मेरा रियल लव है। पाको हमेशा मिचिको को बुरा बताती रही, लेकिन असलियत तो ये है कि मिचिको ही मेरा रियल लव है। पाको मुझे उससे दूर करना चाहती थी, शायद यही हो सकता है। उसके बाद परमैन बोलता है कि बूबी हम यहाँ पर थोड़ी देर और रुकेंगे और मिचिको के पास रुकेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन कुछ दिन आगे चला जाता है और जब मिचिको को पता चल जाता है ना कि परमैन ही मिक्सुओ है, तो वो मिक्सुओ के साथ रहने चली जाती है। लेकिन तभी मिक्सुओ को पता चलता है कि अच्छा तो मिचिको इसीलिए मुझे छोड़कर गई थी, तो इसका मतलब तो मिचिको भी मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती। अब मैं क्या करूं, मेरा रियल लव है कौन, बूबी? तभी बूबी बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और हमें वापस चलना चाहिए। उसके बाद परमैन बोलता है कि मैं वापस तब तक नहीं जाने वाला जब तक मैं पता नहीं लगा लेता कि मेरा रियल लव है कौन। परमैन बोलता है कि चलो अब मैंने अपना पास्ट बहुत देख लिया, मेरे को फ्यूचर में जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद बूबी मना कर देता है कि मैं नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ, तुम्हें जो करना है कर लो। उसके बाद परमैन बोलता है कि चलो ठीक है, अपने ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस चलते हैं, खुश बूबी? उसके बाद परमैन और बूबी अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस आ जाते हैं और परमैन बूबी को घूर रहा होता है और बोलता है कि तो इससे मैंने 4 केले दिए थे और ये 4 घंटे भी वहां पे नहीं रुका। उसके बाद परमैन थोड़ा टेंशन में चल रहा होता है कि आखिर मैं कैसे पता लगा सकता हूँ। तभी परमैन बोलता है कि यही एक अच्छा आइडिया है, मैं कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता हूँ। उसके बाद परमैन अपनी डिस्क में बैठता है और टेलीपोर्टेशन की मदद से जापान से बहुत दूर चला जाता है। लेकिन परमैन के जाने से पहले बूबी एक कैमरे में परमैन की टेलीपोर्टेशन रिकॉर्ड कर लेता है, जिसकी वजह से वो उसे पाको को दिखाता है। जैसे ही पाको ये सब देखती है, पाको बोलती है हो सकता है वो किसी काम से गया होगा। लेकिन परमैन कुछ दिन बीत जाते हैं, परमैन वापस नहीं आता है, जिसके बाद पाको को टेंशन होने लगती है। क्या परमैन मुझे बिना बताए बर्ड प्लेनेट तो नहीं चला गया? बूबी पाको को बताता है कि वो जाने से पहले वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में था, जिसकी वजह से पाको को याद आता है कि परमैन उसे किसी काम के लिए बुला रहा था, लेकिन पाको उस टाइम पे नहीं गई। पाको अपना सर पकड़ के बोलती है अच्छा तो वो इसीलिए मुझे अपने साथ बुला रहा था। और तभी बूबी पाको से बोलता है कि अब हम परमैन से कभी नहीं मिल पाएंगे पाको। तभी पाको बोलती है कि हाँ अब हम परमैन से कभी नहीं मिल पाएंगे बूबी। जिसके बाद पाको की आंखों में आंसू होते हैं और बूबी ये सब भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। पाको उसे ढूंढने लगती है और तभी बूबी ये सब भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब परमैन को गए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका था। परमैन मतलब मिल ही नहीं रहा था, पाको ढूंढ कर बावली हो चुकी थी और फाइनली पाको थक हार के जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। बोलती है कि परमैन तुम मुझे बिना बताए बर्ड प्लेनेट कैसे जा सकते हो? मैंने तुमसे इतना ज्यादा प्यार किया और तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। और उसके बाद पाको जोर जोर से रोने लगती है। परमैन ऊपर बैठा हुआ अपनी डिस्क से ये सब देख रहा होता है। तभी परमैन की आंखों में भी आंसू आ जाते, बोलते कि अच्छा तो पाको मुझसे रियल लव करती है, मैं भी कितना बुरा हूँ, मैंने इसे गलत कैसे समझ लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको के सामने कोई टेलीपोर्टेशन की मदद से आ जाता है, जिसे देखकर पाको एकदम से खड़ी होकर बोलती है कि कौन हो तुम, क्या चाहते हो? तभी उस डिस्क में से परमैन उतरता और बोलता है कि पाको मैं आ गया। तो जैसे ही पाको परमैन को देखती है ना, पाको की शक्ल बन जाती है, वो रोने वाली होती है। और तभी परमैन पाको को हक कर लेता और बोलता है कि पाको मुझे माफ कर दो। तभी पाको बोलती क्या बात हो गई परमैन? तभी परमैन सारी बात बताता है कि मैं एक बात पे कंफ्यूज हो चुका हूँ कि मेरा रियल लव है कौन। तभी पाको बोलती है वो तो तुम खुद जानो, लेकिन मैं तुम्हें पता करवाने में तुम्हारी हेल्प जरूर कर सकती हूँ। तभी परमैन बोलता है कि क्या तुम इसे पता लगाने में मेरी हेल्प करोगी पाको? थैंक यू सो मच। उसके बाद परमैन बोलता है कि चलो हम लोग फ्यूचर में चलते हैं पाको। तो उसके बाद परमैन पाको के साथ फ्यूचर में चला जाता है। वहां जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन कुछ ज्यादा ही फ्यूचर में चला जाता है, जब
परमैन की शादी मिस सुमीरे से हो जाती है, जिसे देखकर परमैन काफी ज्यादा खुश होता है कि मेरी शादी फाइनली मिस सुमीरे से होने वाली है, वाह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद वो पाको की तरफ देखता है और बोलता है कि पाको मुझे माफ कर देना। तभी पाको बोलती है कि कोई बात नहीं परमैन, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने मिस सुमीरे से शादी क्यों की है। मैं तो पाको से प्यार करता हूँ, तो मैंने मिस सुमीरे से शादी क्यों की। बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर मिस सुमीरे और मिक्सुओ का बेटा आ जाता है और वो बोलता है कि कौन हो तुम और हमारे घर पे क्या कर रहे हो। उसके बाद वहां पर मिक्सुओ और मिस सुमीरे बड़े वाले आ जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम्हें इनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उसके बाद मिक्सुओ और मिस सुमीरे का बेटा अंदर चला जाता है और तभी बड़े वाला मिक्सुओ परमैन से बोलता है कि और मैंने सुना है कि तुम अभी बर्ड प्लेनेट जाने वाले हो मिक्सुओ। जिसके बाद मिक्सुओ अपने फ्यूचर को देख के मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम्हें याद है। तभी मिक्सुओ बोलता है कि हाँ ये मोमेंट मैं कैसे भूल सकता था, मेरे को ये भी पता था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो परमैन, चलो थोड़ी देर बात करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो कुछ देर वहीं पे रुकते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि छोटे वाला परमैन बड़े वाले परमैन से सिर्फ एक ही बात पूछता है, मैं तो पाको से प्यार करता था तो मैंने मिस सुमीरे से शादी क्यों की। और ये सुनते ही बड़े वाले मिक्सुओ के मुंह से चाय थोड़ी सी बाहर निकल जाती है और बड़े वाला मिक्सुओ मन ही मन में हंस रहा होता है और बोलता है कि मेरे को लगता है पाको ने अभी तक इसे बताया नहीं है कि वही मिस सुमीरे है। उसके बाद बड़े वाला मिक्सुओ बोलता है कि तुम्हें बर्ड प्लेनेट जाने में कितना टाइम बचा है अभी। तभी मिक्सुओ बोलता है कि मेरे पास 2 दिन और है। तभी हम लोग देखते हैं कि बड़े वाला मिक्सुओ बोलता है कि तुम्हें 2-3 दिनों के अंदर ही पता चल जाएगा मैंने मिस सुमीरे से शादी क्यों की, और हाँ पाको का हमेशा ख्याल रखना परमैन। तभी हम लोग देखते हैं कि छोटे वाला मिक्सुओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है अपने फ्यूचर पर और बोलता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुमने तो पाको को छोड़ दिया और तुमने मिस सुमीरे से शादी कर ली। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि छोटे वाली पाको मिक्सुओ को इतना परेशान देख के काफी ज्यादा खुश होती है और मन ही मन बोलती है कि ये मुझसे सच्चा प्यार करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बड़े वाला मिक्सुओ बोलता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें अभी बता दिया तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा परमैन। तभी मिक्सुओ बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ क्यों तुमने पाको से शादी नहीं की। तभी उसके बाद बड़े वाला मिक्सुओ हिचकिचाते हुए बोलता है कि क्योंकि पाको ही मिस सुमीरे है। ये सुनते ही भाई साहब परमैन की पूरी दुनिया ही पलट जाती है। वो एक पल के लिए कभी मान भी नहीं सकता था कि पाको ही मिस सुमीरे होगी। उसकी पूरी 360 डिग्री दुनिया पलट जाती है। परमैन को ये एक सपने जैसा लग रहा होता है। परमैन बोलता है कि क्या सच्ची पाको। तभी पाको अपना हेलमेट निकाल देती है परमैन के सामने और परमैन के सामने पाको बोलती है कि हाँ परमैन मैं ही मिस सुमीरे हूँ। उसके बाद बड़ी वाली मिस सुमीरे वो हेलमेट को लेती है और खुद पहन लेती है और बोलती है कि बताना मिक्सुओ मैं कैसी लग रही हूँ। तभी मिक्सुओ बोलता है कि वाओ तुम तो बिल्कुल पाको जैसी दिख रही हो। तभी छोटे वाला मिक्सुओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पाको मिस सुमीरे नहीं हो सकती। पाको एक टॉम बॉयज लड़की है और मुझे पता है वो आज यहाँ पर नहीं आई है, क्योंकि एक बार मैंने पाको से पूछा था कि क्या वो मेरे साथ फ्यूचर में चलेगी तो उसने मना कर दिया था। असली बात तो ये है कि पाको मुझसे प्यार ही नहीं करती, इसीलिए अपनी जगह मिस सुमीरे को भेज दिया उसने। मिस सुमीरे मैं जानता हूँ पाको ने आपको यहाँ पर जबरदस्ती भेजा है, आप मुझसे बिल्कुल मत डरिए, मेरे को सब सच बता दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको। तभी मिस सुमीरे बोलते कि यही सच है परमैन मैं ही पाको हूँ। जिसके बाद परमैन का गुस्सा और बढ़ जाता है और बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ये लड़की जो यहाँ पर अभी खड़ी है अपना मास्क निकालकर जो अपने आप को पाको बोलती है, इससे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर इससे सही सवाल का जवाब दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि पाको ही मिस सुमीरे है। तो परमैन ऐसे थोड़ा सा गुस्सा होके बोलता है। उसके बाद परमैन बोलता है कि तो पाको पहले मेरे को ये बताओ कि तुमने आज तक मुझे अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं रिवील की। उसके बाद पाको बोलती है कि बर्डमैन ने मुझे मना किया था परमैन। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि तुम मुझे हिंट भी तो दे सकती थी ना, तुमने आज तक ये बात मुझसे क्यों छुपाई। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे अपना माथा पकड़ते हुए बोलते हैं कि अबे बुद्धू मैंने तेरे को बोला था, कई बार इशारे भी किए थे पर तू समझा ही नहीं, तो इसमें मेरी गलती है क्या। उसके बाद वो कुछ घंटों तक ऐसे ही लड़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि छोटे वाला परमैन बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि पाको भी
परमैन की डिस्क में बैठने से मना कर देती है और बोलती है कि मैं इसके साथ इसकी डिस्क में जाने वाली नहीं हूँ। तभी परमैन बोलता है कि तुम्हारे साथ जाना भी कौन चाहता है, मैं यहाँ तुम्हें लेके आया था, इसीलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें वापस भी छोड़ के आऊँ, इसीलिए मैं तुम्हें वापस लेके जा रहा हूँ, वरना मेरे को कोई शौक नहीं है। उसके बाद पाको भी मुंह फुलाकर परमैन के साथ बैठ जाती है और उसके बाद परमैन और पाको जा रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली परमैन और पाको अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाते हैं और परमैन गुस्से से पाको की तरफ देख के बोलता है कि पाको, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। उसके बाद परमैन गुस्से से वहां से चला जाता है और पाको बोलती है कि मैं भी यही चाहती हूँ परमैन। और ये सब पायान और बूबी को पता चल जाता है कि परमैन और पाको के बीच में अब सब कुछ ठीक नहीं है, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जिसके बाद पायान बोलता है कि बूबी, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अबे हमें लगता है कि हमें उन दोनों की बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक करनी पड़ेगी। तभी बूबी बोलता है कि हाँ, हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। एक दिन बीत जाता है। परमैन ये बात जानता था कि कुछ दिनों के बाद ही बर्डमैन उसे लेने आने वाले हैं पृथ्वी से। के बाद परमैन मन ही मन बोलता है कि अब बस कुछ समय और बचा है मेरा पृथ्वी पर, उसके बाद मैं पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, मुझे पृथ्वी पर रहना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे झूठे लोग रहते हैं। उसके बाद परमैन बोलता है कि अगर पाको मुझे पहले बता देती अपनी रियल आइडेंटिटी तो हो सकता है कि मैं उसे पहले ही प्रपोज कर देता, लेकिन इसने यही किया। तभी परमैन को याद आता है कि पाको ही फ्यूचर में परमैन से शादी करेगी। उसके बाद परमैन बोलता है कि अगर एक बार मैं बर्ड प्लेनेट चला गया ना तो वहां से मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान और बूबी पाको के पास जाकर बोलते हैं कि मिक्सुओ का सड़क पर एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो भाई जैसे ही मिस सुमीरे सुनती है ना, वो बावली हो जाती है। वो बोलते हैं क्या, परमैन हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे उससे मिलने जाना होगा। उसके बाद पाको फुल स्पीड से सिटी हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो किसी से पूछती है कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट का केस आया है क्या। तभी वो लोग मना कर देते कि नहीं, यहाँ पर पिछले 1 घंटे से कोई भी एक्सीडेंट का केस नहीं आया है। जिसके बाद पाको सोचती है कि पायान और बूबी ने तो मुझे यही बोला था कि परमैन का एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर परमैन भी आ जाता है और परमैन पाको के बारे में पूछने लगता है कि हेलो नर्स, यहाँ पर किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है क्या जो आई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको भी परमैन को देखती है और तभी वो नर्स हाँ बोलते कि हाँ, एक लड़की अंदर एडमिट है, उसे बहुत गहरी चोटें लगी हैं, उसका अभी कुछ देर पहले ही एक्सीडेंट हो गया था। जिसके बाद परमैन फुल स्पीड से भागा जाता है और चिल्ला रहा होता है, पाको तुम ठीक तो हो ना। पाको पीछे से ये सब देख रही होती है और भाई साहब पाको का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है कि ये वही परमैन है जिससे वो कुछ दिन पहले इतना लड़ रही थी। और जैसे ही से पता चला कि पाको को कुछ हो गया, ये सीधा सिटी हॉस्पिटल भागा आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको जैसे ही कमरे के अंदर जाती है, वो देखती है कि वो नर्स पर चिल्ला रहा होता है परमैन कि ये पाको नहीं है, मेरी पाको कहाँ पर है। तभी नर्स उसे शांत कराते हुए बोलती है कि देखिए शांत हो जाइए, यहाँ पर और भी पेशेंट्स हैं, बाकी पेशेंट्स को भी दिक्कत हो रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो समझ जाती है कि उसने परमैन को काफ़ी ज़्यादा गलत समझा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन के कंधे पर नॉक करती है और जैसे ही परमैन पीछे मुड़ता है ना, पाको परमैन को गले लगाते हुए बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ परमैन, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा और इतनी बुरी भली बातें बोली। तभी परमैन ये सब सुनते ही भाई साहब परमैन की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है पाको तुम ठीक तो ना, जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हें कुछ हो गया मैं सीधा यहाँ पे आ गया, वैसे तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है, मुझे पायान और बूबी ने बताया था। तभी पाको बोलते कि पायान और बूबी ने मुझे भी ये बात बताई थी कि परमैन का एक्सीडेंट हो गया और वो सिटी हॉस्पिटल में है। उसके बाद परमैन और पाको गुस्से से पायान और बूबी की तरफ देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। और तभी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं पायान और बूबी जोर जोर से हंस रहे होते हैं हमने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, लेकिन हम ये प्रूफ करना चाहते थे कि तुम अभी भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। जब तुम्हें पता चला ना कि तुम दोनों का एक्सीडेंट हो गया, तुम लोग भागे भागे चले आए। और पाको सुनो, परमैन कुछ ही दिनों में यहाँ से जाने वाला है, तो तुम परमैन से लड़ क्यों रही हो। के बाद हम लोग देखते हैं कि पायान परमैन से पूछता है कि परमैन तुम पृथ्वी पर कितने दिन और रहोगे। तभी परमैन बताता है कि कल ही मैं पृथ्वी छोड़कर जा रहा हूँ
और ये बात सुनते ही पाको के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है मेरे पास अभी बस पूरा एक दिन बचा है, कल 12 बजे के बाद बर्डमैन आएंगे और मुझे लेके चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन की तरफ देखते हुए बोलती है कि परमैन क्या तुम सच्ची में जा रहे हो? तभी परमैन बोलता है कि हाँ पाको मुझे जाना पड़ेगा, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर रुक सकता ना तो मैं ज़रूर रुक जाता, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा पाको। उसके बाद परमैन फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन पाको उसे शांत कराती है और बोलते कि शांत हो जाओ परमैन, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा सब कहते हुए भी पाको खुद रोने वाली थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको और परमैन हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और तभी पाको बोलती है कि परमैन क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? तभी परमैन बोलता है कि अरे मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाकर करूंगा भी क्या। तभी पाको परमैन की तरफ देख के बोलती है कि अरे बुद्धू चल। उसके बाद पाको परमैन का हाथ पकड़ लेती है और फुल स्पीड से खींच के वहां से ले जाती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको एक बहुत ही रोमांटिक पिक्चर देख रहे होते हैं और उसे देखते देखते पाको भी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील कर रही थी। और उसके बाद पाको परमैन से बोलती है अरे गुटखा मिलेगा क्या? अबे मैं तेरे को गुटखा बेचने वाला लगता हूँ क्या? रिकॉर्डिंग के बीच में बोलना जरूरी है क्या? और बेटे मैं तो शांति से पूछा तो गुस्सा क्यों हो रहा? माफ कर दे बेटे। ए मोनू इसे बाहर निकाल, सच्ची बोल रहा है, इसका मर्डर कर दूंगा मैं। और बेटा माफ कर दे, वो गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। मनूस बुढ़ा कहीं का। तो गाइस माफ कर दो, ये एक मनूस बुढ़ा मेरे चैनल पर घूमता रहता है, ये मनुष्यत फैलाता रहता है वीडियो में, माफ कर देना। हम लोग स्टोरी को वहीं से शुरू करते हैं। उसके बाद पाको परमैन की तरफ देखती है और उसके कान में बोलती है परमैन मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। उसके बाद परमैन अपना कान पाको की तरफ करके बोलता है कि हाँ क्या बात बतानी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन के गाल पर किस कर लेती है और ये बात देखते ही परमैन एकदम से शॉक्ड है, ये क्या हुआ? और ऐसा सब करते ही पाको शर्मा जाती है और वो दूसरी तरफ देखने लगती है। तभी परमैन बोलता है कि काफ़ी चालाक लड़की है ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शाम हो जाती है और शाम को वो लोग इवनिंग वॉक पे जा रहे होते हैं और इवनिंग वॉक पर जाते जाते वो लोग सनसेट देख रहे होते हैं। सनसेट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है उस दिन और परमैन ये सब सोच रहा होता है कि मैं पृथ्वी पे वापस ज़रूर आऊँगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पाको से शादी करने के लिए पृथ्वी पर वापस ज़रूर आऊँगा। और तभी परमैन सोचता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाने से पहले ये बात पाको को ज़रूर बोलूँगा, आई लव यू। परमैन अपने मन में सोच रहा होता है। अभी उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको एक रॉक के ऊपर बैठे हुए होते हैं और वो सनसेट एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको अपना सर परमैन के कंधे पर रख देती है और अब उन दोनों के बीच में एक अलग सी शांति होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको की तरफ देख के सोच रहा होता है कि अब मुझे पाको को आई लव यू बोल देना चाहिए। उसके बाद परमैन बोलता है कि आई नीड गुटखा। अबे तेरे को गुटखा चाहिए क्या? 24 घंटे रोटियों के साथ गुटखा खाता है, सब्जी के साथ गुटखा खाता है। अरे गुटके में ही ना लिया करना। और बेटा माफ कर दे, अरे चिल्ला क्यों रहा है? अबे रिकॉर्डिंग के टाइम पे तेरे को बोलना जरूरी होता है क्या? और बेटा माफ कर दो, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। अबे मोनू तेरी पगार काटूंगा अगर ये 2 मिनट में यहाँ से बाहर नहीं गया तो। और बेटा जा रहा हूँ। अरे यार क्या बोलूं, ये मनूस बुड्ढा मेरे चैनल से कब जाएगा? इतना बढ़िया सीन आने वाला था। कोई बात नहीं यार, हम लोग फिर से अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको की आंखों में देख के बोलता है कि आई लव यू पाको। और जैसे ही पाको ये सब सुनती है ना, पाको एक झटके में ऊपर आती है और परमैन को लिप टू लिप किस कर देती है, जिसकी वजह से भाई साहब परमैन और पाको कुछ देर तक एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पा रहे होते हैं। कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि सनसेट ओवर हो जाता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है चलो पाको मैं अपने घर जा रहा हूँ, अब कल मिलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपने घर पहुँच जाता है और पाको भी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुँच जाती है और बोलती है कि परमैन क्या आज रात मैं तुम्हारे घर पे रह सकती हूँ? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है हाँ ज़रूर तुम मेरे घर पे रह सकती हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको के लिए बहुत टेस्टी टेस्टी खाना लेके आता है किचन से। और उसके बाद परमैन पाको से बोलता है कि पाको एक काम करो,
तुम बेड पे सो जाओ, मैं नीचे ज़मीन पर सो जाऊंगा। लेकिन पाको परमैन के साथ सोना चाहती थी। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन से बोलते कि देखो परमैन वहाँ पर कुछ है। तभी परमैन बोलता है कि अरे क्या है वहाँ पे। तभी पाको परमैन को अपनी तरफ खींच लेती है और परमैन सीधा जाके बिस्तर पे गिरता है। अब पाको और परमैन एक ही बिस्तर पर होते हैं और तभी परमैन उठते हुए बोलता है कि अरे पाको ये क्या कर रही हो तुम। उसके बाद पाको परमैन को गुदगुदी करने लगती है और बोलते हैं कि जब तक तुम हाँ नहीं भरोगे मैं गुदगुदी करती रहूंगी। उसके बाद परमैन कुछ देर बाद बोलता है अच्छा माँ ठीक है सो जाता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको एक ही साथ सो जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद सुबह भी हो जाती है। और तभी परमैन जब उठता है ना उसे अपनी छाती थोड़ी भारी लग रही होती है। तभी परमैन बोलता है अरे कौन बैठा है मेरी छाती पे। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन की छाती पे सोई हुई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन तैयार होता है और पाको के साथ कुछ और टाइम स्पेंड करने के बाद बर्डमैन फाइनली उसे लेने आ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद परमैन जब अपने घर से जा रहा होता है ना वो आखिरी बार पाको से पूछता है कि पाको तुम क्या अपना रियल फेस मुझे दिखा सकती हो। अरे तभी हम लोग देखते हैं कि पाको अपना रियल फेस परमैन को दिखा देती है और वो और कोई नहीं मिस सुमीरे होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन से बोलती है अरे बुद्धू अब तो बिलीव हो गया ना। तभी परमैन बोलता है हाँ बिलीव हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको को एक टाइट हग करता है और बर्ड प्लेनेट के लिए चला जाता है। हम लोग देखते हैं कि जिस दिन परमैन गया था ना पाको बहुत ज़्यादा रोई थी क्योंकि अब परमैन का पता नहीं था कि अब वो कब आने वाला है। और कुछ टाइम के बाद हम लोग देखते हैं कि पाको अपनी परमैन ड्यूटी को छोड़ देती है और एक नॉर्मल एक्ट्रेस के तौर पर रहने लगती है। फिर थोड़ी ही दिनों में वो एक बहुत ऊंचे लेवल की एक्ट्रेस बन जाती है। 10 साल बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे एक बिल्डिंग की छत पर खड़ी हैं और वो सनसेट को देख रही हैं और वो परमैन को याद भी कर रही है कि परमैन कब आएगा। 10 साल बीत चुके हैं अब तो। तभी हम लोग देखते हैं कि सूरज की डायरेक्शन की तरफ से कोई एक बहुत ही बड़ी डिस्क पाको की तरफ आ रही होती है और उसके बाद उस डिस्क से नीचे परमैन उतरता है। और तभी परमैन बोलता है कि बर्डमैन आपकी सेवा में हाजिर है मिस सुमीरे। तो जैसे ही भाई साहब परमैन पाको को देखता है और पाको परमैन को देखती है दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि पाको की आंखों से आंसू आने लगते हैं और पाको बोलते हैं कि तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लग गया। तभी परमैन बोलता है कि अरे मेरी बात तो सुन यार, वहाँ पर बर्ड प्लेनेट पे तुम्हारा बॉयफ्रेंड यानी तुम्हारा हस्बैंड अब एक बहुत ही बड़ा परमैन यानी बर्डमैन बन चुका है। तभी पाको बोलती है अरे पहले परमैन और बर्डमैन में फ़र्क करना सीख लो। तो ऐसे थोड़ी खट्टी मीठी नोक-झोंक कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन मतलब कि पाको से बोलता है देखो पाको ये बैच मेरे पास है, इस बैच का मतलब है कि मैं दुनिया का नंबर 1 बर्डमैन हूँ। तभी पाको बोलती है चोर बाजार से लिया होगा, जिसकी वजह से पाको मतलब थोड़ा बहुत हंसने लगती है। और तभी परमैन उसे थोड़ा गुस्से से देख रहा होता है, बोलता है क्या बोली। तभी पाको बोलते है अरे कोई बात नहीं आ जाओ जाओ। और उसके बाद परमैन और पाको एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनकी शादी हो जाती है। तो गाइस इसी के साथ यहाँ पर हो जाती है स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। और आज मैं ताऊ को छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरी वीडियो खराब करके रख दी। पिछली बार मैंने इसका झूठा नाम नहीं लगाया इसलिए ज्यादा बोल रहा है। अरे जो भी यहाँ बात करेगा पकड़ के टांग देंगे उसको चांद पे, समझ गए। अबे ज्यादा नहीं उछल रहा है। और बेटे मैं तो ज्यादा उछलूंगा, तेरी टाइम माइके गई। ये आज तो मैं दिल खोल के बोल सकता हूँ। हेलो आई लव यू चंपा। ताई जी आपने सुना ना ताऊ ने क्या कहा। हाँ बेटा मैं तो यहाँ पर आकर सबसे बड़ी गलती की है, मैं भूल गई थी तेरा ताऊ ठरकी है। अब बेटे किससे बात कर रहा है। ताई का फोन है, ताई ने आपका आई लव यू चंपा सुन लिया। और बेटे फोन काट दे जल्दी। बेटा एक काम कर, दरवाजे के पीछे एक MRF का बैट रखा है, जब तक MRF इसके पिछवाड़े पे छपे ना रुकियो मत। ठीक है ताई जी समझ गया। तो ये है वो MRF वाला बैट। ताऊ तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा था। और बेटा माफ कर दो, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ ना। अबे सन की बुढ़े तेरी। अबे आपको मारा बचाओ, अरे आपको मारा बचाओ, अरे सब्सक्राइबर बचाओ रे, अरे ताऊ को मारता है, अरे ताऊ को मारा बचाओ। अरे बेटे आगे से ज्यादा नहीं बोलूंगा, माफ कर दे। अरे बेटे माफ कर दे, जोर से लग रहा है।